ओके स्टार्ट करते हेलो। हैं। ओके स्टार्ट करते हम्म। हैं। लिसन, ये हम्म। लास्ट जो था उसमें बैंक बैलेंस मिल जाएगा 269,000। अब हम लोग इसी सम्स को बैलेंस शीट में स्टार्ट करते हैं। बैलेंस शीट में कैसे करेंगे पता है? इस सम्स को लेजर को विजुअलाइज करके जर्नल बनाना बहुत इजी रहता है। ओके, बट फिर भी जिसको डायरेक्टली मैं समझा रही हूँ और क्या। जर्नल हाँ, जनरल प्रॉपर था नहीं, जब जब सब्सिडी बुक को मेंटेन कर रहे थे तो अलग से जनरल प्रॉपर होता था। ओके चलो बैक एंट्री, रिकॉर्डिंग शुरू है। यस। ओके, सबसे पहले एसिड को ट्रांसफर कर रहे हो, क्या होगी जर्नल एंट्री? ठीक, কি করছে ল্যাপটপে? কি আছে ওটা? আমি লাইভ। হ্যাঁ লাইভ। ओके चलो नेक्स्ट। अच्छा, पहला देखो, आप सारे एसेट को ट्रांसफर कर रहे हो, रियलाइजेशन अकाउंट को विजुअलाइज करो। कहाँ तक? डेबिट साइड में रियलाइजेशन अकाउंट के ट्रांसफर थे सारे एसेट को। जनरल एंट्री क्या होगा? रियलाइजेशन टू डेटर्स, जो जो बोला गया वो लिखेंगे। तो लिखो इसमें पहला एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डॉटर डेटर्स टू मेरे हाल, रियलाइजेशन अकाउंट टू डेटर्स स्टॉक, और क्या बचे? बोलो और क्या क्या था? डेटा स्टॉक, হ্যাঁ? मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग। তোমাদের দেখতে পাবে না কিন্তু তোমাদের গলা শুনতে পাচ্ছে এত যে চেল্লাচ্ছ। पता नहीं कौन है। संप्रीति नहीं है। संप्रीति, ऐसे बात कर रहे हो किससे? हाँ। हाँ, 40,000 ट्रेड में 40,000, 40,000, 54,800। संप्रीति, तुम्हारा रूम बाहर आ चुका है। 40,000, प्रिटेंड मत करो। 1,20,000, 1,20,000, 2,54,000, 2,54,800, राइट? ठीक है, पहला एंट्री हो गया। दूसरा हमने क्या किया था? क्रेडिटर्स को ट्रांसफर किया था, तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, और क्या था? क्रेडिट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, जो भी रहेगा डेबिट टू रियलाइजेशन। प्रोविजन कितना था? 1,800 था, राइट? और ये 20K था, 29,800। डन। नेक्स्ट एंट्री, अब रियलाइजेशन करेंगे, हम लोग रियलाइज करेंगे पैसे को, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ओके, आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हो कि क्या क्या एसेट रियलाइज हुआ है। एसेट रियलाइज्ड। अब एक चीज समझाती हूँ, मैं ध्यान से सुनोगे। देखो, यहाँ पे मैं पर्टिकुलरली एसेट को ट्रांसफर कर रही हूँ, इसे रियलाइजेशन टू एसेट हो गया। एसेट देखो क्रेडिट हो गया ना, सारे एसेट। एसेट का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। एसेट नाउ क्रेडिट हो गया, इसका मतलब एसेट नलीफाई हो गया, आपका आपके बुक में एसेट नहीं है। एसेट को आप रियलाइजेशन अकाउंट में जस्ट ट्रांसफर कर दिए। अब जब बैंक में रियलाइज करेंगे तो बैंक टू रियलाइजेशन लिख रहे हैं। ये सारी डिटेल तो आप नरेशन में लिख रहे हो, समझे? ये सारी डिटेल तो हम नरेशन में लिख रहे थे, यहाँ पे एसेट नहीं आ रहे हैं। मैं ब्रैकेट में लिख रही हूँ क्या क्या एसेट रियलाइज हुआ है, कितने में हुआ है। आपके एसेट जो है ऑलरेडी क्रेडिट हो चुके हैं पहले, लाइबिलिटी जो ऑलरेडी डेबिट हो चुके हैं, ये नलीफाई हो गया, खत्म, बुक में नहीं है। ओके, तो एसेट क्या क्या रियलाइज हो गया लिखोगे, वो ब्रैकेट में लिख सकते हो। जैसे एसेट रियलाइज हो रहा है, लाइक स्टॉक कितने में रियलाइज हो रहा है, मशीनरी कितने में रियलाइज हो रहा है,
डॉट डॉट करके सारे लिखोगे फिगर, हाँ सारे लिखो नीचे से करके करके। एसेट कितने में रियलाइज हो रहा है, मशीनरी कितने में रियलाइज हो रहा है। सर एसेट हो गया 45,000, मशीनरी रियलाइजेशन थर्टी नहीं टू करना। थाउजेंड एसेट के आप सारे एसेट को लिखोगे नीचे। ओके। और ये हो गया यहाँ पे 2,62,000। मैम कुछ नहीं बेटा, ये कर रहा है बदमाशी, ये कर रहा है। क्या कर रहे हो फोन पे, क्या कर रहे हो आप। कुछ नहीं, एक मिनट वेट। क्या, ओके बच्चे, ये समझ समझ में आ गया। सारे एसेट को बस ब्रैकेट में शो कर दो कितना अमाउंट रियलाइज हो रहा है। तो हमारे रियलाइजेशन अकाउंट और भी है, अभी पेमेंट वाला भी पार्ट है ना। मैं यहाँ से इसको, यहाँ पे आपको ये डिलीट कर रही हूँ, ये वाला जो है आप लिखोगे अलग से क्या 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 एसेट रियलाइज हो रहा है, मैं इसको डिलीट कर रही हूँ। ओके। नेक्स्ट एंट्री होगा पेमेंट करना हो क्रेडिटर्स को, तो मैं लिखूंगी रियलाइजेशन टू बैंक, रियलाइजेशन टू बैंक। दो बार लिख सकते हो रियलाइजेशन टू बैंक। एक बार एक्सपेंसेस था और एक बार क्रेडिटर्स को पेमेंट कर रहे थे। कितने पे क्रेडिटर्स को पेमेंट, 19,000, राइट। ये 19,000 का लिख दो। और यहाँ पे एक्सपेंसेस कितने थे बच्चे, 1,200। एक्सपेंसेस 1,200 लर्न हो गया ना पूरा आंसर, 1,200, राइट। क्लियर है। तो देखो हमारे रियलाइजेशन अकाउंट की सारी जनरल पोस्टिंग हो गया। मैम ट्रांसफर नहीं करना वो। अच्छा। हाँ। देखो 3,000 रुपये नहीं पता है तो क्या मैं। अरे वाह, ये मैम बड़ी क्लास में। हाँ बोलो। वो गेन ट्रांसफर नहीं करना। क्या करना है। वो गेन जो था रियलाइजेशन पे, रुको उसका रुको नहीं बता करना। रही हूँ, मैं बता रही अच्छा। हूँ। अभी खत्म हुआ कहाँ पे। नेक्स्ट गेन आ गया है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल बीस कैपिटल। बहुत दिनों बाद आज दिया। ये वाला समझ में आ गया मुझे तुम्हारा সুমনা। এটা আমি গেইন পার্টটা লিখছি, কত টাকা গেইন হয়েছিল, 5280 আর 3520। कितना अमाउंट दोनों को मिला लो, 8,800। ओके डन। नेक्स्ट फाइनल पेमेंट करना है पार्टनर्स कैपिटल का। उसके बाद जो एंट्री होगी वो लिखना है आपको। पेमेंट करना है ना, क्रेडिटर्स पे कैपिटल पेमेंट कर रहे हैं, एस कैपिटल बीस कैपिटल टू बैंक। कितना अमाउंट हो रहा है उसमें, 1,55,280, 93,500, 2,48,800। ये गेम वाला पार्ट था। ओके। तो अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं, चलो डन डन डन। मैम लास्ट वाले एंट्री कहाँ से किया बताएंगे एक बार फिर से। लास्ट वाली एंट्री ये देखो। हाँ हाँ। अच्छा सुनो, लास्ट वाली एंट्री बताती हूँ। अच्छा ये देखो, सबसे पहले क्या क्या एंट्री हो रहा है, रियलाइजेशन अकाउंट जर्नल एंट्री कैसे कर रही हूँ मैं। सबसे पहले रियलाइजेशन टू सन्ड्री एसेट्स, दूसरी एंट्री लाइबिलिटीज टू रियलाइजेशन। ओके। दो एंट्री हो गए, थर्ड एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, पैसे आ रहे हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अब मैं स्टॉक वगैरह सब नहीं लिखूंगी जब रियलाइज कर रही हूँ तो। ओके। और उसके बाद
रियलाइजेशन टू बैंक, ब्रैकेट में आप लिख दो क्रेडिटर्स पे कर रहे हो, फिर रियलाइजेशन टू बैंक करके एक्सपेंसेस पे करो, नरेशन में लिखोगे, फिर रियलाइजेशन टू, सॉरी हाँ, रियलाइजेशन टू एस कैपिटल बीस कैपिटल गेन वाला पार्ट लिखना है ना, ये रहा। और फिर लास्ट वाली एंट्री होगी ये वाला टू बैंक वाली एंट्री, समझे? ये सारे पोस्टिंग जर्नल होंगे और ये पोस्टिंग जर्नल के होंगे, बस। और तो कुछ है नहीं इसमें, सिंपल जर्नल। अब तुम बताओ, ऐसे जर्नल इजी लगा ना? ऐसे जर्नल इजी लगा कि नहीं? तो क्लियर हो गया संप्रीति आपको? जी मैम। एनवलप तुम्हारा তোমার বেশি বার্ডেন লাগছে, কিন্তু কিছু মানে তুমি দেখো, এটা তো হতেই থাকে না, কিছু ছুটি যায় এসব হয়, ওকে? ইটস নট আ ওয়েস্ট, তুমি ভাববে না আমি পরে মেকআপ অনেক প্র্যাকটিস করিয়ে দেবো, ঠিক আছে? ওকে, নাও ইটস অল goes on। यहाँ पे दो पॉइंट, अगर एसेट रियलाइज के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है और अगर वो टेंजिबल एसेट्स है तो उसको बुक वैल्यू में रियलाइज करेंगे, ठीक है? इनटेंजिबल एसेट को अगर कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है कैसे रियलाइज करना है, उसको जीरो वैल्यू पे रियलाइज करेंगे, मतलब नहीं रियलाइज करेंगे। लाइबिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं कि कैसे पे करना है, कितने अमाउंट पे करना है, तो उसे बुक वैल्यू में ही पे करेंगे। क्लियर है बच्चे? डन। आज के लिए इतना काफी है, होमवर्क ले लेते हैं, बाय।